नमस्कार और स्क्रीनेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए बहुत मेहनत से हम वीडियो को चुन चुन कर लाते रहते हैं, फिर भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। खैर छोड़िए, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, एपस्टीन फाइल आने के बाद पीएम मोदी के विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। दोस्तों, इस देश में जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है उसका दर्द वही जानता है। इस लड़की की बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वैकेंसी नहीं आएगी ना तो कलम छोड़ के गट्टा उठा लेंगे। जेल से निकलेगा उस दिन मारेंगे मंत्री को, जेल भेजो। और जिस दिन हम बेटा जेल से निकल गए उस दिन मंत्री 1990 की दशक याद आ जाएगी। दोस्तों, अगली खबर पाकिस्तान में इस जाहिल की सोच को देखिए। इनका ध्यान केवल औरतों पर रहता है, खासकर उनके कपड़ों पर कि उन्हें क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। इनको मदरसे में केवल इसी का ज्ञान दिया जाता है और इसके अलावा कहीं और ज्ञान नहीं दिया जाता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है। भाई, तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? मैं नहीं बताऊंगा। पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया। ये इस्लाम सिखाता है आपको? अबे टुच्चे भिखारी बताना। इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे। वाह दीदी, वाह दीदी। आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। आपकी डिफेक्ट तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। मैं मदरसे से सीख के आया हूँ। मदरसे से क्लैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। दोस्तों, ये जो बड़े बड़े पत्रकार होते हैं, बिना सोचे बिना समझे कुछ भी हवाबाजी कर देते हैं। ऐसे ही मामले में एक छोटे पत्रकार ने चित्रा त्रिपाठी को घेर लिया। संतों को बदनाम करती है ये चित्रा त्रिपाठी। ये देखिए, ये देखिए, साराम जी बापू को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग बच्ची की वीडियो को आपने मैडम तोड़ मरोड़ के प्रेस किया था। ये देखिए गुंडा कर दिए। मना है मीडिया है। ये देखिए, संतों को बदनाम करती है ये चित्रा त्रिपाठी। किस तरह की गुंडा कर दी आप देखिए। मैडम, ये तो गुंडा कर दी। माइक हमारा है, बदतमीजी आप कर रहे। दोस्तों, अगली खबर है, अरविंद केजरीवाल ने भरे संसद में बीजेपी की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि तुम लोग चोर हो, ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते, तुम लोग चोरबाजी करते हो, हमेशा चोरबाजी के कारण चुनाव जीतते हो। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। मैं आज बीजेपी वालों को चैलेंज करके बोलता हूँ, चुनाव के पहले तुम ऐलान कर दो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तुम अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं दोगे। जैसे ही दिल्ली में सरकार, अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर भी लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे और दिल्ली में लोगों को बिजली इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाएगी। लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल भरने में निकल जाएगी। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचती। बिजली इतनी महंगी हो जाती कि ना दिल्ली सरकार। दोस्तों, इस प्रवक्ता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह महिला कहती है कि पीएम मोदी एक तरफ अपने को विश्व गुरु कहते हैं और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं से डरते हैं। भाजपा के सबसे कमजोर प्रवक्ता हैं, क्योंकि जब सबसे मजबूत व्यक्ति की इनको पैरवी करनी पड़े तो इससे बुरा इस देश का क्या होगा। सही पकड़े हैं। इससे बुरा हमारे देश का प्रधानमंत्री एक तो विश्व गुरु बन रहे, विश्व गुरु और विश्व गुरु अपने लिए 3 महिलाओं से डर गए। 3 महिलाओं से डर गए विश्व गुरु। विश्व गुरु 3 महिलाओं से डर गए। ओम बिरला जी आए सामने डिफेंड करने, ये डिफेंड कर रहे हैं। बताइए, विश्व गुरु सबसे मजबूत गद्दी पे बैठा व्यक्ति विश्व गुरु। अरे बेरोजगारी, महंगाई, आपने किसानों को खालिस्तानी कहा, वो किसान रोया नहीं।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने महिला जब बलात्कार 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 रो रही थी ना, उनको खचेड़ खचेड़ के आपकी दिल्ली की पुलिस ने किया। वो बच्चियां रोई नहीं, अपने हक के लिए लड़ी। अरे बाप रे, ये अगली खबर जेफरी एपस्टीन की हत्या से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जेफरी एपस्टीन की 2019 में जेल हुई मौत पर एक फोरेंसिक रिपोर्ट ने सवाल उठाए हैं। डॉक्टर माइकल बेडेन का दावा है कि एपस्टीन ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका गला घोटा गया था। उन्होंने गर्दन पर 3 फ्रैक्चर का हवाला देते हुए मौत की नई जांच की मांग की है। यह दावा न्यूयॉर्क मेडिकल एग्जामिनर के आत्महत्या के निष्कर्ष को चुनौती देता है। अगली खबर, दुबई में पाकिस्तानी भिखारियों की दुकान हो चुकी है बंद। आपको बता दें कि दुबई पुलिस ने रमजान से पहले भिखारियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान लाखों की संपत्ति वाले भिखारी पकड़े गए, जिनमें से कई पाकिस्तानी संगठन से गिरोह से जुड़े हुए थे। एक भिखारी के पास से 25,000 दिहरम मिले। यूएई में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियमों को सख्त किया गया है, जिससे 70 से 80% आवेदन खारिज हो रहे हैं। भीख मांगने पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है। अगली खबर भारत और अमेरिका ट्रेड डील से संबंधित है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में भारत का पहला सीबीडीसी आधारित पीडीसी लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी को ट्रेड डील को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि पीएम मोदी सरकार ने सभी समझौतों में किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों की पूरी तरह रक्षा की है और राहुल गांधी को बहस की चुनौती भी दी है। अगली खबर, राहुल गांधी पर बीजेपी का निशाना। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता कपास किसानों और टेक्सटाइल निर्यातकों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। इसे सरेंडर बताया। गांधी ने सरकार पर भ्रम और झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह डील लाखों की आजीविका को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने बांग्लादेश को मिलने वाले शून्य टैरिफ लाभ का भी जिक्र किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिसको जानना अति आवश्यक था। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।